ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना COE। ठीक है, देखिए इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए रिफ्लेक्स का, जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है, कभी भी अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो उससे पहले आपको एक्यूट एंगल निकालना होगा उसका। देखिए रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, 180 से बड़ा 360 से छोटा। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब COE तो ये वाला है, रिफ्लेक्स मतलब COE तो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या होगा, आपको ये पूरा निकालना है। बात है आपको समझ में? ये पूरा रिफ्लेक्स COE का मतलब हुआ। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल अगर बोला जाए तो देखिए रिफ्लेक्स आपने पढ़ तो लिया है, 180 से बड़ा होता है। तो देखिए अगर ये आपको गिवन है कि ये गिवन है तो 180 से बड़ा होता है, मतलब अगर हम मान के चलें रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 से बड़ा। ये पूरा 180 होगा अगर बनाए, अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन होती तो 180 होता है। इससे बड़ा और पूरा कंप्लीट एंगल 360 उससे छोटा। तो ये बताइए आप, इसीलिए रिफ्लेक्स हम किसको लेते हैं, देखिए इसीलिए रिफ्लेक्स हमारा जो होता है ये होता है। बात है कुछ समझ में? ये आपका एक्यूट एंगल है, कुछ भी होगा, मान के चलिए 30 डिग्री है, हमको नहीं पता। ठीक है, तो कभी भी आपको रिफ्लेक्स बोला जाए तो जो एक्यूट एंगल के जो अपोजिट जो दूसरा एंगल होता है वही आपका रिफ्लेक्स होता है। ये 30 डिग्री है तो ये जो आपका बोला जाएगा ये आपका रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, और पूरा एंगल आपको पता है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है पूरे सर्कल में 360 डिग्री का। जो तो आप 360 डिग्री से आप 30 माइनस कर देंगे तो आपको रिफ्लेक्स पता लगेगा। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन ठीक है कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, सुनिए मेरी बात, तो उससे पहले उसका एक्यूट एंगल आपको निकालना पड़ेगा। एक्यूट आपको पता है, देखिए एक्यूट एंगल के जो भी अपोजिट होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है हमेशा। ठीक है, ये आपका एक्यूट है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसके जो अपोजिट है पूरा कॉम्प्लीमेंट में, ये आपका कौन सा एंगल होगा, यही आपके रिफ्लेक्स का आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यही बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए पूरा एंगल कंप्लीट एंगल, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर यहां से अगर हम सर्कल बनाना चाहें तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा यहां पे। मेरी बात सुनिएगा, तो ये बताइए पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा यहां से, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं रेडियस मान के। ठीक है, अब ये बताइए इतना उसने 30 डिग्री दिया है तो बाकी का बचा कितना हुआ, 360 से माइनस कर देंगे तो मतलब 330 हो जाएगा ना, और पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था, कभी भी आपको रिफ्लेक्स निकालना हो तो एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसको छोड़ के वो पूरा आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये वाला। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर रिफ्लेक्स निकालना हो तो आपको एक्यूट तो निकालना पड़ेगा। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको एक्यूट पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल हमेशा आपको पता करना पड़ेगा, और जो उसके अपोजिट होता है वही हमारा रिफ्लेक्स होता है। 360 से माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको ये गिवन है AOC प्लस BOE इक्वल्स टू AOC। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको बताया है, ये बहुत से लोग पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन निकालते कैसे हैं रिफ्लेक्स एंगल, ये डाउट रहता है बहुत से लोगों को। ठीक है, तो AOC प्लस BOE कितना गिवन है, ये आपको गिवन है। अब ये बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है AB और CD, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे,
देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एबी है, ये आपका सीडी है। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाके ये और ये इक्वल होंगे, तो ये और ये इक्वल होंगे और ये पूरा इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगी, ये और ये पूरा। ये तो मैंने आपको बड़ा वाला जो बनाया था वो रिफ्लेक्स समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपके को कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए, ठीक है। बाद में जब हम रिफ्लेक्स वाले पार्ट पे आएंगे तब हम आपको बना के फिर से दिखा देंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहा, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये वर्टिकल ये, ठीक है, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ये पूरा और ये पूरा इक्वल होगा, पूरा होगा ना इक्वल, उससे हमें क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई एक रे है, ठीक है। अब देखिए ये 70 गिवन, अब ये बताइए एंगल ए और सी किसके इक्वल होगा, बी और डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए और सी इक्वल्स टू एंगल बी और डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वीओबी शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, आप लोग एग्जाम में पूरा लिख के आइएगा। अब देखिए आपको बीओडी गिवन है 40 या आपको 40 गिवन है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, ठीक समझ में आया। तो एंगल ए और सी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी 40 हो गया। अब आपको बीओई निकालना है तो यहां पे रख दीजिए, एओसी हमारा 40 आ गया है, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए, 40 प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो एंगल बीओई कितना आया 70 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। कौन सा आपका एंगल निकल गया है बीओई, तो कौन सा बीओई हमारा हो जाके, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला बीओई, ये वाला हमारा निकल के आया 30 डिग्री, ये वाला बीओई हमारा निकल के आया 30 डिग्री, मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एंगल सीओई, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, सीओई आपको पहले ये निकालना पड़ेगा ना रिफ्लेक्स, ये देखिए आपको बना दे रहा हूं मैं यहां पे, ई है यहां पे, ये ओ है हमारा, तो पहले आपको सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताइए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको दिख रही होगी। अब देखिए ओसी और ओई क्या रे हैं जो स्टैंड कर रही है, तो क्या बना रही, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगी, ये तीनों एंगल कौन से लीनियर पेयर के, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तभी आपका सीओई निकलेगा, तभी उसके बाद आप रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। आपको यह एंगल निकालना है, ये वाला सीओई वाला, और आपको ये गिवन है 30 डिग्री, आपको ये गिवन है 40 डिग्री, ये देखिए 40 प्लस 30 70 प्लस दिस इक्वल्स टू 180 कर देंगे, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, तो क्या लिखेंगे आप एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, मैंने शॉर्ट में लिखा है एलपी। अब देखिए सीओएम को निकालना है, तो इसका ये 40 हो गया प्लस एंगल सीओई, ठीक है, प्लस ये आपका 30 है, ये 70 हो जाएगा, तो एंगल सीओई कितना आएगा 180 माइनस 40 प्लस 30 70, ठीक है।
तो कितना हमारा बचा 110 डिग्री। आपको निकालना रिफ्लेक्स। अब देखिए आपका COE 110 डिग्री आया, ठीक है। तो मतलब आपका ये वाला जो एंगल आ गया 110 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आपका ये वाला जो आपका आया है 110 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए आपको मतलब सॉरी आपका COE 110 डिग्री आया, आपको रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स आपको कौन सा होगा जाके, ये वाला पूरा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप 360 से माइनस कर देंगे। तो हम जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये 30 था, यहां एक्यूट एंगल था, यहां एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहां कोई और एंगल है, लेकिन आपको पता है जो भी एंगल जो भी एक्यूट होता है उसके अपोजिट जो रिफ्लेक्स होता है, लेकिन रिफ्लेक्स हमेशा किसी एंगल के अपोजिट रहता है। जनरली आप एक्यूट पाएंगे, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्यूट नहीं है, लेकिन जो इसका अपोजिट होगा वो आपका 360 होगा जाके, ये पूरा एंगल बना लेगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे आप, रिफ्लेक्स यहां पे लिख देंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE क्या करेंगे 360 माइनस 110, तो देखिए कितना आएगा 0 6 से 1 5 250 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, फिर से आप एक बार देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने BOE कैसे निकाला है, क्योंकि AOC किसके इक्वल था, BOD के इक्वल। हमने यहां पे वैल्यू रख दी, ठीक है। तो BOE हमारे कितना आया, हमारा BOE निकल के आ गया 70 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना था रिफ्लेक्स COE। तो पहले हमने आपको क्या बताया, कभी भी आपको रिफ्लेक्स निकालना हो तो आपको पहले एक्यूट पता करना पड़ेगा, उसके अपोजिट वाला एंगल। यहाँ पे एक्यूट नहीं है, यहाँ पे कोई और ऑब्ट्यूज है, 90 से ग्रेटर है ना, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो ऑब्ट्यूज का जो अपोजिट होगा वही तो रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि ये पूरा मिलकर कंप्लीट एंगल बना लेंगे। देखिए 250 प्लस 110 कितना होगा, 360 तो होगा। इसीलिए हमने रिफ्लेक्स निकालने से पहले COE निकाला, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन देखिए क्या है, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स 90 डिग्री एंड A is to B का रेशियो गिवन है 2:3, फाइंड एंगल C, ठीक है। POY आपको पता है 90 डिग्री है, फिगर में देख लीजिए, और लाइंस X और Y इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल पूरा, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि लाइंस XY और MN इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है। और ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। हमको निकालना है एंगल C, ये वाला। अब पहले आप ये बताइए, आपको मैंने बताया था जब भी रेशियो गिवन होता है तो क्या लेट करते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रेशियो को पूरा लेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, यही लेट A एंड B, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, x जो आप x पर लेट करेंगे, क्योंकि x और y पहले से गिवन है। आप कोई भी कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, k लेट कर लीजिए, b लेट कर लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे गिवन है वो कभी लेट मत करिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम k लेट कर लेते हैं, ठीक है। k यहाँ पे गिवन नहीं, इसीलिए 2k एंड 3k, ठीक है। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ हमारे जो एंगल A और एंगल B हमारे क्या होगा, 2k एंड 3k, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा इस फिगर को फिर से। ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये बताइए, ये एक रे दो स्टैंड हो रही, एक OP है, दूसरी OM है।
अब ये बताइए तो 90 डिग्री बन ही रहा है। हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी, कभी भी स्ट्रेट लाइन आपको दिख जाए और ऊपर रे स्टैंड हो रही हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, लीनियर पेयर में, ठीक है। और लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका क्या सम होता है, 180 डिग्री। तो ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बी, एंगल ए और ये वाला एंगल पी होगा, इन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा के की वैल्यू, तब तक आपको ए और बी पता नहीं चलेंगे, और जब आपको ए और बी ही नहीं पता चलेगा तो आप सी भी बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सी आप तभी बता पाएंगे जब आपको बी पता चलेगा, क्योंकि ये देखिए आप ध्यान से एम और एन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो सी आपको तभी पता चलेगा जब आप बी यहाँ पता लग पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ए पता कर लीजिए, दो तरीके आपके पास देखे यहाँ पे करने के। अगर आप ए पता कर लीजिए 90 और इसको जोड़ दीजिए, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये सी के इक्वल होगा, आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल। या आप क्या कर सकते हैं, बी को पता कर लीजिए, बी और प्लस सी में लीनियर पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जो आपको तरीका से वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वही लीनियर पे प्रॉपर्टी लगाते हैं एक्स वाई लाइन में, तो क्या लिखेंगे, 2k प्लस 3k प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब ये 5k हो जाएगा प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 5k इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5k हो जाएगा 90 डिग्री, k कितना आएगा 18, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया जब आपको k की वैल्यू पता लग जाती है उसके बाद दोनों एंगल्स आप बता सकते हैं, जो भी आपके पूरे एंगल थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, कभी भी रेशियो गिवन होता है वो एग्जैक्ट एंगल नहीं होते, वो सिर्फ उनका रेशियो होता है। तो उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा ये पूरे एंगल कितने डिग्री में है, ठीक है। तो अब आप यहीं से तो पता लगा पाएंगे जब आपको k की वैल्यू पता लगेगी। अब देखिए आपका एक एंगल कौन सा हो गया 36 डिग्री, दूसरा हो गया 54 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो ए एंगल आता है, ए हमारा निकल के आया है 36 डिग्री और बी हमारा निकल के आया है 54 डिग्री, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 54 डिग्री, ए आया 36 और ये पहले से 90 है। आपको निकालना है सी। देखिए आपके पास दो ऑप्शन बना, आपको क्या बताना, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसके इक्वल आपको पता है सी इसके इक्वल होगा पूरा होल एंगल, या फिर आप बी और सी में लीनियर पेयर लगा दीजिए। बी आपका कितना आया था, बी आपका आया था 54 प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 से 54 माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल कितना आएगा वही सी के इक्वल होगा। तो 90 प्लस 36 कितना होगा जाके 126, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा एंगल, आपको देखिए मेंशन करना पड़ेगा कौन सा एंगल, ये वाला पूरा एम ओ वाई, ओ को बीच में रखिए क्योंकि आप इसी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल एम ओ वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ एन, और आपको एक्स ओ एन है तो आपको सी डिग्री गिवन है ना, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा एंगल एम ओ वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ एन, और एक्स ओ एन आपको कितना गिवन है सी, तो इसका मतलब एम ओ वाई आपका कितना है, तो एंगल सी भी हमारा हो जाएगा 126 डिग्री। यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। यहां पे रीजन क्या आप लिखेंगे, वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स। ये आपको समझ में आया है क्यों ये इक्वल क्यों हुआ है। देखिए एक्स मैं आपको अलग से बना के दिखा दे रहा हूं, ये एक्स वाई है और ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये और ये इक्वल होंगे और ये पूरा इक्वल होगा, इसीलिए हमने इसको इक्वल किया हुआ है, ठीक है। ये इसका फिगर देख लीजिए आप, ये एम ये एन है, ठीक है।